मुल्क के वसाइल पर इस वक्त अशराफिया का गलबा दिखाई दे रहा है। आवाम का खून चूस कर भरे हुए को मजीद भरा जा रहा है। ऐसा ही एक इकदाम पंजाब हुकूमत ने लिया है। एडवोकेट जनरल पंजाब की 31 लाख तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई है। सिर्फ 31 लाख तनख्वाह नहीं है, बल्कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अलहदा हैं। बात ये ख़त्म नहीं होती। एडवोकेट जनरल पंजाब को 31 लाख तनख्वाह के अलावा 800 लीटर मुफ्त पेट्रोल, 2 गाड़ियाँ मुफ्त और 16 लाख रुपये अलाउंस इसके अलावा मिलेगा। एक तरफ बिजली के लंबे चौड़े बिल गरीब आवाम का खून चूस रहे हैं और दूसरी जानिब अशराफिया की जेबें भरकर मुतवस्सित तबके की ज़िंदगियों को तंग से मज़ीद तंग करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कहा गई वो किफ़ायत शारी मुहिम। सवाल यह है कि एडवोकेट जनरल पंजाब की इतनी तनख्वाह और बरात मेरिट के मुताबिक है। एडवोकेट जनरल पंजाब को ये सब अदायगी गरीब आवाम की जेब काट कर की जाएगी। क्या कोई पूछने कुछ इलाज इसका भी चारा गरा है कि नहीं? गुर्बत, भूख, अफलास सर उठा रही है। आटा, घी, दालें और ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया आम आवाम की पहुँच से दूर होते जा रहे हैं। बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिलों पर आवाम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डीलर्स ने एडवांस टैक्स फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया। अगर उनका ये मुतालबा पूरा नहीं होता तो उन्होंने 5 जुलाई को पेट्रोल पंप्स बंद करने का इंदिया दे दिया। यानी एक मुमकिन संगीन बहरान पेट्रोल की किल्लत की सूरत में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सियासी क़यादत हमें कहीं नज़र नहीं आती है। इस वक्त सियासी क़यादत का फुकदान है। ज़ाहिर है अवामी मसाइल को हल करने के लिए एक मजबूत ऑपोजिशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अलमिया तो ये भी है कि इस वक्त ऑपोजिशन खुद ऑपोजिशन से उलझ रही है। यानी ऑपोजिशन बमुकाबला ऑपोजिशन। एक सियासी जमात के रहनुमा तो आपस में ही लड़ रहे हैं। अवाम इस वक्त सड़कों पर हैं, लेकिन सियासी क़यादत को आपस के झगड़ों और अपने मफादात से फुर्सत ही कहाँ है। अवाम को सिर्फ भूख से गरज है। अवाम को ये गरज है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, मैसर आ रही है या नहीं आ रही। अवाम को यह गरज नहीं है कि किसके हिस्से में कितनी मखसूस नशिस्तें आएंगी, कौन पीटीआई में रहेगा या नहीं, कौन किसी मखसूस जमात का जनरल काउंसिल बनेगा, चेयरमैन बनेगा, वाइस चेयरमैन बनेगा, सेक्रेटरी जनरल बनेगा, या कौन जो है वो नशिस्त ले उड़ने में कामयाब हो जाएगा। अवाम को तो सिर्फ महंगाई का खात्मा चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सियासी लीडरशिप में बेहिसी का अंसर नुमाया दिखाई। अब महंगाई से सताए अवाम सरापा एहतजाज है, लेकिन अब तक ऑपोजिशन जमातें अवामी इश्यूज पर बात करने को तैयार नहीं है। वो अपनी ही जंग लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि एक ऑपोजिशन जमात दूसरी ऑपोजिशन जमात पर भी सवाल उठा रही है। मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई क़यादत की यकसुई पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक कैसे चलाएगी? मौलाना फजलुर रहमान क्या फरमाते हैं तहरीक इंसाफ से मुतालिक? यानी ऑपोजिशन के 6 जमाती इत्तेहाद के अंदर भी इत्तेहाद नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जिस तहरीक चलाने की बात तहरीक इंसाफ और JUI फे कर रहे हैं, उसमें तो अपनी नशिस्तें बढ़ाने की बात हो रही है। उसमें अपनी पार्लियामान में जो अक्सरियत है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। उसमें अवामी इशूज़ पर किसी को कोई फोकस नहीं है। ये फोकस ही नहीं है। कहा गया है कि अवाम के मसाइल क्या है और उन्हें कैसे हुकूमत से मनवाना है, बस इक़्तिदार की सीढ़ी तक कैसे पहुँचना है, यही सोच हर पल पनप रही है। जब अपोजिशन में ये सलाहियत ही ना हो कि वो हुकूमत पर अवामी इशूज़ लेकर दबाव डाले, तो हुकूमत को क्या पड़ी है कि वो गरीब आवाम का सोचे। वैसे भी हुक्मरान तबके से तो कोई उम्मीद रखता ही नहीं, और उम्मीद रखना अगर रखी भी है तो वो हमाकत के मुतरातिफ हो। वो पहले अवाम को सब्ज़ बाग दिखाते हैं और फिर इक़्तिदार में आने के बाद सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं। यानी बेहिसी की जो मोहर है सिर्फ हमारी अपोजिशन पर ही नहीं, हुक्मरानों पर भी सख्त हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो इक़्तिदार में आने से पहले साबिका हुकूमत को अपने निशाने पर रखती थी और अवाम को यकीन दिलाया करती थी कि वो इक़्तिदार में आकर दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। बिल तो सबके आए हैं और जिसको का बिल ज़्यादा आया है वो बिल बिला रहा है। वो कोई चैन की जो बांसुरी है वो नहीं बजा रहा है, ना वो चैन से वो रक्स ऐसे ही नहीं कर रहा, वो सड़कों पर धमाले नहीं डाल रहा, बल्कि एहतजाज कर रहा है। बिल जिनके आए हैं, जिनके अवाम अपना मुकदमा लड़ने के लिए खुद मैदान में निकल आई है। अवाम तो बाहर निकल रहे हैं, अवाम सरापा एहतजाज है और वो कहते हैं से पकड़ेंगे भी, लेकिन ये हेडलेस हैं, ये लीडरलेस हैं। इनको लीड करने के लिए कोई पॉलिटिकल लीडर जिसको वोट देकर इक़्तिदार के ऐवान में पहुंचाया था वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और गिला तो ऑपोजिशन से भी है। हुकूमत ने तो जो बम गिराना था बिजली बम गिरा दिया है। अब ये गैस के बिल बढ़ा के जो आवाम को भरकस निकालना था वो निकाल दिया है। सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सेस की भरमार कर दी है। लेकिन मेरी प्यारी ऑपोजिशन कहाँ है? ये शिकवा अवाम अपना मुकदमा लड़ने के लिए खुद मैदान में निकल आई है। अवाम तो बाहर निकल रहे हैं, अवाम सरापा एहतजाज है और वो कहते हैं कि पकड़ेंगे भी, लेकिन ये हेडलेस हैं, ये लीडरलेस हैं। इनको लीड करने के लिए कोई पॉलिटिकल लीडर जिसको वोट देकर इक़्तिदार के ऐवान में पहुंचाया था वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और गिला तो ऑपोजिशन से भी है। हुकूमत ने तो जो बम गिराना था बिजली बम गिरा दिया है। अब ये गैस के बिल बढ़ा के जो आवाम को भरकस निकालना था वो निकाल दिया है। सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सेस की भरमार कर दी है। लेकिन मेरी प्यारी ऑपोजिशन कहाँ है? ये शिकवा आवाम ज़रूर